नमो नमः अर्थात नमस्कार। कक्षा 9 के इस ऑनलाइन 35वें वीडियो में अर्थात पंचत्रिंशतवें वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों मित्रगणों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पंचमय पाठ यानी 5वां पाठ। इसका नाम है सुक्ति मुक्तिकम यानी सुक्तियों की माला। सुक्तियों की माला। तो यह पाठ अपने जीवन में भी उतारना चाहिए और कोई भी समस्या हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप से जुड़े व्हाट्सएप से मुझे पूछ सकते हैं। तो देखिए, इसका पहला श्लोक पढ़ते हैं हम आज। व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वितते क्षिणो व्रतते तु हतो हत। देखिए, व्रतम यत्नेन, व्रतम का मतलब होता है चरित्र। क्या मतलब होता है? चरित्र। चरित्र की यत्नेन यानी प्रयत्न के द्वारा संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। यानी हमारा जो चरित्र है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो चरित्र की प्रयत्न के द्वारा भी रक्षा करनी चाहिए। संरक्षण मतलब रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति, देखो संदेश क्या होगा? वित्तम प्लस एति। ठीक है, वित्तम प्लस एति। वित्तम यानी धन, वित्तम यानी धन। धन तो आता है, एति यानी आता है, च और याति, याति यानी जाता है। धन तो आता है और जाता है। अक्षिणो विततः, क्षिणो व्रततु, अक्षिणो विततः। वित्त यानी धन से यदि कोई गरीब है, क्षीण यानी धन जिसका खत्म हो गया है, क्षीण हो गया है, धन से कोई गरीब हो गया है। क्षीणो व्रततु, क्षीणो यानी जिसका खत्म नहीं हुआ है। व्रततः, व्रततः यानी चरित्र। हतो हतः, तो वह हतो हतः यानी मरा हुआ माना जाता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि यदि मान लीजिए धन किसी का खत्म हो गया है और अगर चरित्र इसका सही है तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि धन तो आता है और जाता है। लेकिन यदि चरित्र खराब हो गया तो चरित्र के साथ साथ आदमी भी या मनुष्य भी मरा हुआ माना जाता है। तो हत कि अगर व्रततः तू यानी चरित्र ही यदि खराब हो गया तो हतो हतः आदमी मरा हुआ माना जाता है। दोबारा देख लीजिए एक बार कि व्रतम यत्नेन संरक्षित, चरित्र की हमेशा प्रयत्न से भी रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, धन तो आता है और जाता है। अक्षिणो विततः क्षिणो व्रततः तु, अक्षिणो यानी चरित्र से यदि कोई क्षीण हो गया, चरित्र से यदि कोई क्षीण हो गया तो वह आदमी हमेशा क्या होता है? हतो हतः मरा हुआ माना जाता है। यदि कोई धन से क्षीण है, धन से गरीब है, तो भी वह गरीबी में नहीं आता, क्योंकि चरित्र अगर किसी का खराब हो गया तो वह व्यक्ति मरा हुआ माना जाता है। लेकिन धन से यदि गरीब है तो धन तो आता है और जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा श्लोक देखते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। देखिए, श्रूयताम, श्रूयताम यानी सुनना। श्रोता में नहीं होता है सुनना। धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्व यानी सब कुछ यानी सार। श्रुत्वा सुनकर, च एव अवधार्यताम, देखो संदेशित क्या होगा इसका? च प्लस एव प्लस अवधार्यताम, तीन संदेशित होंगे इसमें। च प्लस एव प्लस अवधार्यताम। ठीक है, देखिए श्रूयताम सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? धर्म का सार सुनकर ही, धर्म का सार सुनकर ही च एव अवधार्यताम, उसको धारण करना चाहिए। ठीक है, धर्म का सार सुनकर ही उसको धारण करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मन यानी जो स्वयं को यानी खुद को, अपने आप को, प्रतिकूलानि अनुकूल न लगे यानी बेकार लगे, जो अपने लिए कोई चीज बेकार लगे। परेशान न समाचरेत, परेशान यानी दूसरों के, न यानी नहीं, समाचरित यानी करना चाहिए। अर्थात दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार या आचरण नहीं करना चाहिए। देखिए, धर्म का सार सुनकर ही च एव अवधार्यताम, उसे धारण करना चाहिए। ठीक है, आत्मन है प्रतिकूलानी, जो अपने आप को प्रतिकूल लगे यानी विपरीत लगे, ऐसा आचरण दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। परेशान यानी दूसरों के साथ, न समाचरित नहीं करना चाहिए। अगला देखिए,
प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से या बोलने से सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति यानी संतुष्ट हो जाते हैं, जंतव यानी जीव या प्राणी, जीव या प्राणी, जंतव यानी प्राणी या जीव, यानी सभी प्राणी, सर्वे यानी सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से या प्रदान करने से क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदएव, तस्मात् यानी इसलिए, तदएव वैसे ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने यानी वचनों का यानी क्या, दरिद्रता यानी गरीबी। तो हाँ, इसलिए हमें हमेशा वैसे ही, इसलिए वैसे ही वक्तव्य यानी वचन बोलने चाहिए, क्योंकि बोलने में कौन सी दरिद्रता है, बोलने में कौन सी गरीबी है, अर्थात बोलने में कौन से पैसे लग रहे हैं हमारे, तो हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। दोबारा देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति ही जंतव है, कि ये प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तद एव वक्तव्यम, इसलिए हमें वैसे ही वचन, तद एव, देखो संदिग्ध क्या होगा इसका, तत् प्लस एव, तदेव, वैसे ही, एव यानी ही, ठीक है, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता, बोलने में कौन सी गरीबी, अर्थात बोलने में कौन सी दरिद्रता है। अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। देखो ये श्लोक भी इंपॉर्टेंट था परीक्षा की दृष्टि से, ये पहला श्लोक भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ये अब जो आ रहा है भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की। देखिए, पिबन्ति नद्ये स्वयं विनम्भे स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नयदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। देखिए जो सारे श्लोक है, देखिए आगे लिखा है यहाँ पर, एक मनुस्मृति से लिया गया है, ये विदुर नीति से लिया गया है, चाणक्य नीति से लिया गया है, तो हर ग्रंथ से श्लोक लिए गए हैं। ये सुभाषित रत्न भांडागारम से लिया गया है, ठीक है। देखिए, पिबन्ति नद्ये स्व एव न, देखो एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है आपको, जो परीक्षा में अन्वय आता है 4 नंबर का, तो वो ऐसे ही आता है। देखो अब इसको अन्वय करके बताता हूं मैं आपको, देखिए कैसे। देखिए, नद्य है स्वयं एव न अंभय पिबन्ति, अर्थात नदियां, नद्य यानी नद्य बहुवचन, नदी मूल शब्द है, नद्य है बहुवचन, नदियां स्वयं ही, न यानी नहीं, अंब यानी होता है जल, नदियां स्वयं ही अपना जल नहीं पीती है, न यानी नहीं, अंब यानी जल, पिबन्ति यानी पीती है, नदियां स्वयं ही अपना जल नहीं पीती, अर्थात खुद अपना जल नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, तो क्या होगा अन्वय, वृक्षः स्वयं न फलानि खादन्ति, वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, वृक्ष जो है वो स्वयं अपने फल नहीं खा, जो भी वृक्ष है वो सारे अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। न अदंती, ना अदंती लिखा तो न प्लस अदंती, संदेश देखो न प्लस अदंती हो जाएगा, ठीक है, न प्लस अदंती। खलु यानी निश्चित रूप से, ये क्या है, अव्यय है, खलु यानी निश्चित रूप से। सस्यम यानी होता है फसल, सस्यम यानी होता है फसल, ठीक है। वारी वाह, वारी यानी होता है जल, वाह यानी वहन करने वाले, अर्थात जल को ले जाने वाले यानी बादल, जल को ले जाने वाले, जल का वहन करने वाले अर्थात बादल। अब देखो इसका अन्वय क्या होगा, खलु वारिवाह शस्यम न अदंती, खलु या निश्चित रूप से बादल फसलों को नहीं खाते हैं, अर्थात बादल जहाँ पे खेतीबाड़ी होती है वहाँ पे क्या करते हैं, बरसात करते हैं, लेकिन क्या फसल खाते हैं, वो नहीं खाते ना। तो बादल जो है वो निश्चित रूप से फसल नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतये, परोपकाराय सताम विभूतये, इसका क्या होता, क्या होगा अन्वय, सताम परोपकाराय विभूतये, सज्जनों की जो संगति होती है, सज्जन लोग जो होते हैं वो परोपकाराय विभूतये, अर्थात वो हमेशा परोपकार के लिए ही होते हैं। सज्जन लोग जो होते हैं उनकी जो विभूतियाँ होती है, संपत्तियाँ जो होती है, वो किसके लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। आई बात समझ में। दोबारा देख लीजिए कि नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल फसल निश्चित रूप से नहीं खाते हैं, परोपकाराय सत्ताम विभूतये, क्योंकि सज्जनों की जो स्थिति होती है, सज्जन लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरों को प्रदान करने के लिए होते हैं, उनकी जो संगतियाँ हैं, उनकी संपत्तियाँ दूसरों के लिए ही होती है, स्वयं उसका वो प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला श्लोक, गुणेषु एव हि कर्तव्ये प्रयत्न पुरुषे सदा
गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वरे अगुणे समय है। देखिए ये श्लोक जो है, पांचवा श्लोक है, ये लिया गया है मृच्छकटिकम। इसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। एक कथा है ना, जो आगे की क्लासों में चलती है, उसमें से लिया गया है। तो देखिए गुणेशु एव, गुणेशु प्लस एव, गुणेशु प्लस एव, तो गुणेशु गुणियों में ही, गुणेशु प्लस एव गुणियों में ही, ऋण संधि हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। गुणियों में ही या निश्चित रूप से कर्तव्य, कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, प्रयत्न पुरुष यानी पुरुषों के द्वारा सदा यानी हमेशा, अर्थात पुरुषों को हमेशा गुणियों में ही या गुणों में ही कर्तव्य करना, अर्थात अपना जो प्रयत्न है वो प्रयत्न हमेशा किसमें करना चाहिए, हमेशा गुणियों में करना चाहिए। अर्थात पुरुषों को अपना जो कर्तव्य है वो हमेशा, कर्तव्य का जो प्रयत्न है वो हमेशा गुणियों में ही करना चाहिए, यानी गुणों में ही करना, गुणेश यानी गुणों में ही करना चाहिए। गुण युक्त तो दरिद्रो अपि, यदि कोई गुण से युक्त है, जिसके पास गुण है, वो यदि गरीब भी है, दरिद्र यानी गरीब, मैंने बताया था, दरिद्रता आया था ना ऊपर, उसका मतलब होता है गरीब। अपि, दरिद्र है प्लस अपि, निश्चित क्या हो जाएगा, दरिद्र है प्लस अपि, गरीब भी, न ईश्वरे, देखो न प्लस ईश्वरे प्लस अगुणे है, न प्लस ईश्वरे प्लस अगुणे है, नहीं है। देखो यहाँ ईश्वर का मतलब हमें देना है अमीर, यहाँ अमीर और गरीबी की बात चल रही है इसलिए अमीर। न ईश्वरे अगुणे समय है, अगर कोई अमीर व्यक्ति बिना गुण वाला यानी उसके पास गुण नहीं है तो भी उसकी बराबरी वह नहीं कर सकता, समय यानी उसके समान वह नहीं हो सकता। कौन, यदि कोई गुणयुक्त दरिद्र है यानी गरीब है तो भी वह अमीर जो अगुणी है जिसके पास गुण नहीं है उसके समान यानी उसकी बराबरी वह नहीं कर सकता। अर्थात इसलिए मनुष्य को हमेशा क्या करना चाहिए, पुरुषों को हमेशा कर्तव्य जो है उसका गुणों में ही, अच्छे गुणों में उसका कर्तव्य या उसका कर्तव्य का प्रयत्न होना चाहिए। अर्थात पुरुषों का हमेशा किस में प्रयत्न होना चाहिए, कर्तव्य करने में ही प्रयत्न होना चाहिए। कर्तव्य किसमें, कर्तव्य होते हैं जो गुण से युक्त हो, है ना, क्योंकि यदि गुणयुक्त कोई गरीब व्यक्ति है तो भी वह अमीर व्यक्ति जो अगुण वाला है जिसका गुण नहीं है उसकी बराबरी वह नहीं कर सकता। अगला देखिए, आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एव मैत्री खल सज्जनानाम। देखिए ये जो श्लोक है ये नीति शतकम से लिया गया है, जो भरत त्रिवेदी का लिखा हुआ था। देखिए अब इसमें देखिए मित्रता के बारे में बताया गया और महत्वपूर्ण श्लोक है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 2-3 बार आ चुका है परीक्षा में। देखिए आरंभ गुर्वी, आरंभ यानी प्रारंभ में, गुर्वी यानी गहरी, क्षयिणी क्रमेण और क्रम से, क्षयिणी यानी क्षय होने वाली, यानी प्रारंभ में तो क्या होती है, गहरी होती है यानी बड़ी होती है, और क्रम से क्या होती है, वह घटती जाती है। लघवी पुरा च वृद्धि मति च पश्चात, लघवी यानी छोटी, पुरा यानी पहले, वृद्धि मति च पश्चात और बाद में बढ़ने वाली होती है। अब देखिए इसका हम अर्थ यहां से लेंगे, लास्ट लाइन से देखिए कि छाया इव, छाया प्लस इव संधि विच्छेद होगा, गुण संधि होगी इसमें, कि छाया के समान, क्या छाया, मैत्री मित्रता, खल यानी होता है दुष्ट या दुर्जन, खल कहते हैं ना खलनायक, वही दुष्ट है ना, सज्जन नाम और सज्जन दोनों की देखो मित्रता के बारे में बताया गया है। तो पहले हम लेते हैं खल की, खल यानी दुष्टों की जो मित्रता है वह कैसी छाया के समान होती है, जो आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण, कि दुष्टों की मित्रता होती है, प्रारंभ में तो गहरी होती है और बाद में घटती जाती है। किस प्रकार घटती जाती है, देखिए अभी, अब यहां आ जाइए, दिनस्य दिन की, पूर्वार्ध पूर्व प्लस अर्ध, पूर्व प्लस अर्ध, अर्थात जो दोपहर से पहले का समय है, दोपहर से पहले का समय है, पूर्व अर्ध, पूर्वार्ध। तो दोपहर से पहले क्या होता है, छाया बड़ी होती है और जैसे जैसे दोपहर बढ़ती है छाया घटती जाती है, तो उसकी छाया के समान होती है कि पहले तो बहुत गहरी लंबी बड़ी छाया लगती है और बाद में वो घटती जाती है। और अब देखिए क्या बताया, ये तो किसकी हुई, मित्रता दुर्जनों की। फिर देखो सज्जना नाम, और सज्जनों की जो मित्रता होती है वो कैसी होती है, लघवी पूरा, पहले छोटी होती है, पूरा यानी पहले, वृद्धि मति से पश्चात और बाद में, पश्चात यानी बाद में बढ़ती जाती है। कैसे, परार्ध भिन्ना, कैसे, परार्ध यानी पर प्लस अर्ध, जो आधा दिन बचा है, पर प्लस अर्ध यानी दोपहर के बाद का समय, दोपहर की छाया के समान होती है, जो पहले तो होती है छोटी और जैसे जैसे दोपहर के बाद का शाम का समय आता है तो वो छाया बढ़ती जाती है। आई बात समझ में। दोबारा देखिए कि दुष्टों की मित्रता जो होती है वो प्रारंभ में तो
सुबह की छाया के समान होती है, जो पहले तो गहरी होती है और बाद में घटती जाती है। और सज्जनों की मित्रता होती है, पहले तो छोटी और बाद में वह बढ़ती जाती है, जिस प्रकार दोपहर के बाद की जो छाया होती है। आगे समझ में? इन देखो श्लोकों का अर्थ आपको अपनी कॉपी में सबको करना है अच्छे से, ठीक है? इसलिए बार बार बता रहा हूं मैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेसाम ही सरोवराणाम ये सा मराले सह विप्रयोग है। देखिए, यत्रापि कुत्रापि, यत्र यानी जहां भी, कुत्रापि कहीं भी, गता भवेयु चले जाते हैं, हंसा यानी हंस, देखो हर्षा नहीं हंसा है, महिमंडल मंडनाय, महिमंडल, मही यानी इस पृथ्वी पर, मंडल मंडनाय इस पृथ्वी के वातावरण में कहीं भी वो विचरण करे, यहाँ भी जहां भी कहीं भी वो चले जाए हंस। हानिस्तु तेसाम ही सरोवरणाम, हानि तो तेसाम यानी उन सरोवरणाम सरोवरों की ही, यानी निश्चित रूप से हानि तो उन सरोवरों की, उन तालाबों की है जिनमें वो हंस रहते हैं, क्योंकि हंस कहीं भी चले जाए। महिमंडन मंडनाय, इस पृथ्वी पर मंडन मंडनाय यानी उनकी जो शोभा है, जो सुशोभित होते हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हंस से ही सरोवरों की सुंदरता है, क्योंकि हंस वहां पर रहते हैं, सरोवर अपने आप में सुंदर नहीं होता है, ठीक है? ये सा मराले स विप्रयोग है, जिनसे मराले स विप्रयोग है, उन हंसों के साथ, देखो मराले क्या है, इसी का पर्यायवाची हंसों का, ठीक है? उन हंसों के साथ विप्रयोग है, अलग होना ही है, ठीक है? हानि किसकी है? सरोवरों की है, ठीक है? तो इसमें हंसों की हानि नहीं है। जिस प्रकार मान लीजिए कि कोई राजा के पास अच्छा मंत्री है, अगर उसको छोड़ चला जाए तो मंत्री की हानि नहीं है, राजा की हानि होती है। इसी प्रकार हानि किसकी है? हानि सरोवरों की है। हानि किसकी है? हानि सरोवरों की है, क्योंकि वह हंस उनको छोड़कर चले गए, उनसे अलग हो गए। तो हंस इस धरती पर कहीं भी चले जाएं, यहाँ जहां कहीं भी, फिर भी वो शोभा पाते हैं, क्योंकि हानि तो उन सरोवरों की है जिनसे वो अलग हो गए हैं, ठीक है? अंतिम श्लोक देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्ये समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। देखिए श्लोक आपके 8वीं क्लास में भी आया था, तो वहीं से मैं इस श्लोक को आपने पढ़ा होगा, दोबारा बता देता हूँ। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो होते हैं वो गुणियों में गुण ही होते हैं, गुण जो होते हैं गुणियों में गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, वे निर्गुणम बिना गुण वाले को प्राप्य यानी प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं, दोषः भवन्ति दोष हो जाते हैं, वे बिना गुण वाले को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्ये, नदियां जो है उनका जो तोया यानी जल है वह आस्वाद्य यानी पीने योग्य, स्वादिष्ट, प्रवहन्ति जो बहती है, अर्थात नदियों का जो जल है, जब नदियां बहती है तो उनका जल पीने योग्य यानी स्वादिष्ट होता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः, संधि विच्छेद इसका पता है, मैंने बता दिया, फिर बता देता हूं मैं, 8वीं क्लास में बताया था, भवन्ति प्लस अपेयः, ठीक है? समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर, भवन्ति अपेयः, वह बिना पीने योग्य यानी खारा हो जाता है, अर्थात वही मीठा जल जब समुद्र में मिल जाता है, नदियां जब समुद्र में मिल जाती है तो उनका जल क्या हो जाता है? खारा। और दोबारा देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो है गुणियों में गुणी होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, वे बिना गुण वाले को प्राप्त होकर क्या हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं। आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्ये, इस प्रकार नदियों का जल है वो जब बहती है तब तो उनका जल मीठा होता है यानी पीने योग्य होता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः, लेकिन वही जल जब समुद्र में मिल जाता है तो वह बिना पीने योग्य यानी खारा हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोई समस्या हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो व्हाट्सएप से जुड़े व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।